हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कपलेट्स। इसके ऑथर हैं अलेक्जेंडर पोप। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कपलेट की मीनिंग होती क्या है। एक कपलेट में दो लाइंस होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होते हैं। इन दोनों लाइंस के लास्ट वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइमिंग करते हैं। जिस तरह से हिंदी में कबीर और रहीम के दोहे फेमस हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में अलेक्जेंडर पोप के कपलेट्स बहुत फेमस है। आपके इस चैप्टर में टोटल 5 कपलेट्स हैं। तो पहले कपलेट के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिस विथ आवर जजमेंट्स एज आवर watches none go just alike yet each believes his own। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टिस। ये पोप के टाइम की इंग्लिश है जिसका मीनिंग होता है इट इज। इन दो लाइंस में पोइट ने हमारे जजमेंट को वॉच के टाइम के साथ कंपेयर किया है। जिस तरह से हर किसी के वॉच का समय अलग अलग होता है, चाहे डिफरेंस 1 सेकेंड का हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का हो या फिर 1 मिनट का, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है। ठीक उसी तरह से हर किसी का जजमेंट भी डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर साल अपनी क्लास में टॉप करते हो और इस साल मान लो किसी वजह से आपके मार्क्स थोड़े कम आ गए, तो आपको अपने ही घर पर लोगों के अलग अलग जजमेंट सुनने को मिल जाएंगे। अगर आपके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं तो वो तो सीधे बोल देंगे कि पूरे साल तो वीडियो गेम ही खेलता रहा, तो रिजल्ट तो खराब होना ही था। वहीं अगर मम्मी के लाडले हो तो वो आपका बचाव करते हुए बोलेंगी, नहीं जी इसे मत डांटिए, ये मेरे से फोन तो बस पढ़ाई के लिए लेता था, शायद टीचर ने ही मार्क्स काट लिए होंगे। इसी तरह से आपकी दीदी, दादा, दादी, सारे लोगों के विचार अलग अलग होंगे और सारे लोग अपने आप को सही प्रूव करने में लग जाएंगे। ये तो मैंने आपको दिया एक छोटा सा आपके लेवल का एग्जाम्पल, लेकिन अगर बात बड़ी हो तब तो लोग अपने जजमेंट को सही प्रूव करने के लिए लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं। अब है कपलेट नंबर 2। ही नोज टू लिव हु कीप्स द मिडिल स्टेट एंड नीदर लीन्स ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट। इन लाइंस के थ्रू पोइट बताते हैं कि जीवन जीना किसे कहते हैं। पोइट के हिसाब से जो मिडिल स्टेट रखते हैं उसे ही सही मायने में जीवन जीना आता है। मिडिल स्टेट कहने का मतलब है अपने माइंड को बैलेंस करके रखना, अपनी हर एक चीज, हर एक आदत के बीच एक सही तालमेल बिठा के रखना और किसी भी चीज की अति ना करना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपका ही एग्जाम्पल लेती हूँ। आपको ना तो बहुत अच्छा बनना है और ना ही बहुत बुरा। बहुत बुरा बनने का मतलब है आप स्कूल जाने के बहाने घर से निकलते हो और क्लास बंक करके घूमने, मूवी देखने या फिर पार्टीज करने चले जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत अच्छा बनने का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई करना ही बंद कर दो। मतलब ये है कि अगर आपको कोई बदमाश बच्चों का ग्रुप आकर तंग कर रहा हो तो चुपचाप उसकी बकवास मत सुनो, उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल या क्लास टीचर के पास जाकर कंप्लेन करो। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। अब है कपलेट नंबर 3। फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट व्हाटएवर इज बेस्ट एडमिनिस्टर्ड इज बेस्ट। क्या आप लोगों को अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म्स के बारे में पता है? चलिए आप लोग कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म का नाम मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं। अभी मैं 2 फॉर्म्स के एग्जाम्पल देने वाली हूँ, उनको छोड़कर आपको बताना है। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ अलग अलग पार्टीज काम करती है और हम पब्लिक अपने हिसाब से वोट डालकर अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं। अगर एक गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती तो अगले इलेक्शन में उसे वोट ही नहीं डालते। वहीं चाइना जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ आज भी एक ही पार्टी काम करती है। वहाँ पे आज जो गवर्नमेंट है नेक्स्ट बार भी वही गवर्नमेंट आएगी। आप चाहे खुश हो या दुखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको गवर्नमेंट फॉर्म्स के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन लाइंस में पोइट गवर्नमेंट फॉर्म्स का ही जिक्र कर रहे हैं। पोइट कहते हैं कि वे लोग मूर्ख होते हैं जो इस बात को लेकर डिबेट करते हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म कौन सी होती है। पोइट के हिसाब से बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म तो वही होती है जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट होता है, जहाँ की गवर्नमेंट अपने देश और पब्लिक के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर काम करती है। अब है कपलेट नंबर 4। फॉर मोड्स ऑफ फेथ लेट ग्रेसलेस जीलॉट्स फाइट ही कांट बी रॉन्ग हुज लाइफ इज इन द राइट। यहाँ मोड्स ऑफ फेथ का मतलब है रिलीजन यानी धर्म और ग्रेसलेस का मतलब होता है इमोरल। वैसे लोग जिनको ये नहीं पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। और जीलॉट्स का मतलब होता है फैनेटिक पीपल यानी कट्टरपंथी लोग। हम हर जगह पर अलग अलग धर्म के लोगों को देख सकते हैं। हमारा इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे हर धर्म के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी मान्यताएं अलग अलग होती है,
और हमें हर धर्म का, हर कम्युनिटी का और हर कास्ट का सम्मान करना चाहिए। और जो खुले विचारों वाले लोग होते हैं ना, वो सारे लोगों को इक्वली ही ट्रीट करते हैं। लेकिन हम अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो धर्म के मामले में बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं। उनके लिए उनका खुद का धर्म सबसे ऊपर होता है और ऐसे लोग कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाते हैं। जितने भी दंगे होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता होती है। जो लोग अपने माइंड को मिडिल स्टेट में रखते हैं वो कभी भी गलत नहीं होते। उन्हें धर्म, जात पात से कोई लेना देना नहीं होता। वो इंसानियत पर ही यकीन करते हैं। अब है कपलेट नंबर 5। इन फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल डिसअग्री बट ऑल मैनकाइंड्स कंसर्न इज चैरिटी। कंसर्न का मतलब जिस बात से किसी खास इंसान को मतलब हो, और चैरिटी का मतलब दान देना। जैसा कि हमने कपलेट नंबर 4 में देखा, हर जगह पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। धर्म और मान्यताएं में पूरी दुनिया एक दूसरे से अलग हो सकती है, डिसएग्री भी कर सकती है। कुछ अपने रिलीजन को सबसे अच्छा बताएंगे तो कुछ लोग अपने रिलीजन को। लेकिन पता है, इन सब में एक बात बहुत ही कॉमन होती है और वो ये है कि ये सारे लोग चैरिटी में बिलीव करते हैं। धर्म और जगह चाहे कोई भी हो, दान पुण्य में सारे ही लोग यकीन रखते हैं। कुछ लोग चैरिटी के नाम पर गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाते हैं तो कुछ लोग मुफ्त में खाना उपलब्ध करवा देते हैं। चैरिटी चाहे बड़ी हो या छोटी, करता हर कोई है। शायद आप में से भी किसी ने किसी भूखे बच्चे को बिस्किट्स खरीद के दिए होंगे। ये तो आपके लेवल की चैरिटी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड में आप लोगों के लिए कुछ सवाल। पोएट कंपेयर्स जजमेंट विथ व्हाट? गवर्नमेंट और वॉच। क्वेश्चन नंबर 2, who knows to live? Option 1, who keeps middle state? Option 2, who leans on one side? Question number 3, what type of government is the best? Option 1, democracy. Option 2, where administration is the best? Question number 4, who fights on topics related to religion? Option A, middle state man. Option B, fanatic people. Question number 5, what is the concern of all mankind? Option A, charity. Option B, religion. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं और अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक करें। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे ग्रामर पढ़ना चाहते थे, जो कि मुझे आप लोगों के कमेंट के थ्रू पता चला। तो अब से हम लोग लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के पार्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे। मैं ग्रामर पार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करना चाहूंगी। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये कि आप सभी बच्चे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स ये सारी चीजें कुछ ना कुछ पढ़ ही चुके हो। आप लोगों को इन सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज है। अगर आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उन सारी चीज़ों के भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। इसके साथ ही दूसरा रीज़न ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी लेंदी भी है। मैं एक वीडियो में एक ही रूल को कवर करूँगी और ट्राई करूँगी कि आप लोग उन सारे रूल्स को अच्छी तरह से समझ जाओ। होप इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।